कर दी स्टार्ट। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है भाई लोग। गुड मॉर्निंग आकांक्षा, वंश, राम राम जी। गुड मॉर्निंग उत्कर्ष, सलोनी, जय महाकाल। सही है जी, एकदम बढ़िया है कबीर, वेरी गुड। बैकलॉग कवर्ड, क्या बात है। मुझे बताइए, होमवर्क कर लिया आपने या नहीं? बताइए, होमवर्क कर लिया या नहीं? होमवर्क कर लिया या नहीं? बहुत अच्छे। राधे राधे, सुप्रभात, जय श्री राम, जय जगन्नाथ, वेरी गुड। सब बढ़िया, मैं भी बढ़िया हूँ भाई। रोहित कुमार पड़ा हुआ है सोल्यूशन, आपने चेक ही नहीं किया। मेरे भाई आइए जल्दी से डिस्कशन करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा सा यहाँ भी बाकी था। अ, अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, ये क्वेश्चंस बाद में करेंगे हम, ठीक है? ये क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे, ठीक है? मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं आपको एक ऐसी डिज़ाइन दूं, एक ऐसी डिज़ाइन दूं, राइट, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इसमें C2 है या नहीं? सिंपल सी बात है। एक ऐसी डिज़ाइन दूं, तो बताइए इसमें C2 है या नहीं? सारे बच्चे बताओ, क्या इसमें C2 है या नहीं? ये जो मैंने डिज़ाइन आपको दी है, क्या इसमें C2 है या नहीं? बताइए। हेलो मंथन, संदीप का जवाब आ गया है, शिवांश का आ गया है, मनु का आ गया है। वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ लोग बहुत एक्यूरेट बोल रहे हैं। मेरे भाई, क्या आप देख सकते हैं जेड एक्सिस जो है वो C2 होगा, और आप इसे महसूस करिए, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये देखिए, हम ऐसा 500 जगह कर चुके हैं। आप जब घुमाइएगा तो क्या आपको नहीं लगता क्या कि इस लाइन के अक्रॉस अगर हम घुमाएं तो ये बिल्कुल सेम हो जाएगा, फिर वैसा ही हो जाएगा। मैंने 180 घुमाया है, क्या आप देख रहे हैं? ये आ गया आपका, ये C2 है। 180 घुमाएंगे मेरे भाई, ये इस एक्सेस देखो ऐसे घुमाया जा रहा है ना दोस्त, ऐसे, तो ये जेड एक्सेस है, ये जेड एक्सेस है। सारे लोग देखिए मेरे भाई। अब आपसे मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं, क्या आप ये देख रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर होगा, ये लाइन जो एक्सेस है इस लाइन से परपेंडिकुलर होगी? क्लियर? अब मुझे एक बात बताना तुम सारे बच्चे, क्या ये आपको सेगमेंट यहां दिख रहा है या नहीं? प्लीज प्लीज प्लीज, देखो मैं आपको प्लीज बोल रहा हूं। तो ये मुझे पता है कि आप कितनी बुद्धि लेके क्लास में बैठे हैं, कृपया करके मुझे बताएं कि इसमें क्या फर्क दिख रहा है आपको। जिसमें अभी अभी जेड एक्सिस पर आपने C2 ढूंढी है, क्या उसमें आप ये देख पा रहे हैं कि ये जो बॉन्ड है ये अपोजिट है? क्या यही तो है, ये बॉन्ड अपोजिट है या नहीं? सारे बच्चे बताओ। पहले ये देख लो, फिर बात करेंगे ब्लू बुक की, पहले ये देख लो। मेरे भाई, ये वाली बॉन्ड 180 अपोजिट है, बस इतना ही है, और ये लाइन C2 है। मुझे बस इतना बताओ, क्या इसमें तुम्हें ये सेगमेंट दिख रहा है या नहीं? सारे बच्चे बताओ। और अगर ये सेगमेंट दिख रहा है तो मैं ऐसे बनाऊं या ऐसे बनाऊं, क्या ये लाइन C2 दिख रही है या नहीं? एंड बिलीव मी, सब घुमा कर देखो, सब घुमा कर देखो, तभी मजा आएगा। ये नहीं एक को घुमा लिया बस खुश हो गए। मेरे भाई, जब आप इस बॉन्ड के अक्रॉस ऐसे घुमाएंगे तो क्या आप मानते हैं ये लाल वाला एच लाल वाले एच से मैच करेगा? मेरे भाई, मोजा तो तब है जब आप ऐसे घुमाएंगे तो ये जो नीचे वाला एच है ये इधर वाले एच से मैच करेगा। ऐसे घुमा रहे ना आप? मैं सही बोल रहा हूँ क्या? हाँ जी। और ये जो पिंक वाला एच, ये इस पिंक वाले एच से मैच करेगा। क्या मैंने सही बताया? घुमाइए घुमाइए, ऐसे 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 पकड़ के ऐसे घुमाइए, घुमाइए, बिल्कुल सही है। रेड वाला रेड की जगह आएगा, बाकी ग्रीन ग्रीन, एंड लिटरली आपको फील करना पड़ेगा, ऐसी लाइन लेके घुमाना पड़ेगा। मेरे भाई, क्या ये लाइन इस समय इस ब्लू वाले के परपेंडिकुलर? सोचो और ध्यान से सोचो, क्या ऐसा एक सेगमेंट ये भी होगा या नहीं? जैसे मैंने ब्लू वाला बनाया था वैसे ये ग्रीन वाला। अब आप जैसे वहां ब्लू में एच एच अपोजिट देख रहे थे, वैसे यहाँ ग्रीन वाला एच एच अपोजिट। सारे बच्चे बोलो, क्या ये भी एक C2 होगा या नहीं? पहले आप केवल ग्रीन वाले को देखिए, केवल ग्रीन वाले को देखिए। ये एच वहां चला जाएगा, वो एच घूम के यहाँ जाएगा। अब ऐसे घुमा रहे हैं, है ना मजेदार? है ना मजेदार? मेरे भाई, क्या ऐसे 3 सेगमेंट आपको दिख रहे हैं? जब आप इस एच को, ये देखिए ये भी अपोजिट है, तो क्या आपके भेजे में बात गई कि 3 C2 आएंगे यहाँ पर? 3 C2 आएंगे। यार तुम्हें अगर एक सेगमेंट दिख गया ऐसा, तो क्या ऐसे 3 सेगमेंट तुम्हें इस स्ट्रक्चर के अंदर नहीं दिख रहे हैं क्या?
ऐसे 3 सेगमेंट इस स्ट्रक्चर के अंदर दिख रहे हैं, यानी तो बाय हेल्प ऑफ सिमेट्री हम जवाब दे सकते हैं कि मेरे भाई यहाँ पर जो जवाब होगा वो होगा 3C2। फिलहाल मैं जवाब लिख देता हूँ। POS खट 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 POS बताओ कितना है? POS है 3, COS है 1 C3 है और 3 C2 है। पहले इसमें कोई डाउट है तो पूछ लें। सबसे जो दिक्कत दे सकता था वो मैंने आपको बता दिया, XYZ तीनों एक्सेस आ जाएंगे। और यहाँ अगर हम POS की बात करें, POS है 4, COS है नहीं, और 1 C3 और 3 C2। ये सबसे ईजी केस है, C2 का ये सबसे ईजी केस है। C2 का सबसे ईजी केस है, बताऊँ कैसे? देखो यहाँ ये ऐसे वाले पेयर बनेंगे। देखो एक बार इसके बायसेक्टर की लाइन C2 है। एक C2 दिख गया सबको? एक C2 दिख गया सबको? दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया। एंड अब आप अगला वाला देखना है, अगला वाला ये देखिए, ये वाला देखिए, ये देखिए, ये वाली लाइन है C2। खट 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 घुमाइए 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 घुमाइए, ये एच घूम के यहाँ, ये एच घूम के यहाँ, एंड बात चली है तो दूर तलक जाएगी। ऐसे ये वाला एच और अंदर की तरफ ये वाला एच जो पीछे की तरफ है। एक बच्चा कह रहा है C3 बता दीजिए। वो माही गॉड, मुझे लगा कि C3 तो तुम सबको दिख गया होगा, लेकिन मैं भूल गया था कि तुम छोटे मोटे नहीं हो मेरे भाई। इस बॉन्ड के क्रॉस जो लाइन जाएगी, ये लाइन C3 है, ये लाइन C3 है जो ऐसे जा रही है। इससे 120 घुमाओ, इससे 120 घुमाओ, 120 घुमाओगे तो ये एच यहाँ, ये यहाँ, वो वहाँ, ये यहाँ, वो वहाँ, वो वाला यहाँ। C3 तो बड़े आराम से दिख रहा है। प्रयास किया है तो बार बार डाउट पूछ सकते हैं। एक दो POS है, COS नहीं है। यहाँ अब एक ही C2 है, C3 V3 सब गायब हो गया। ओके मेरे भाई यहाँ पर आते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। POS नहीं है, COS नहीं है, एक C2 है। यहाँ भी POS नहीं है, COS नहीं है, एक C2 है। यहाँ मौजेदार है, POS एक है, COS है और एक C2 है। मेक श्योर आपको कोई डाउट ना हो, मेक श्योर आपको कोई डाउट ना हो। हमने 76 तक कर लिया है, 76 तक। दिव्यांशु कितना पेज छोड़ू? 71 के 71 सेकंड में प्लेन का हाइड्रोजन स्विच नहीं होगा। वो लाइन शायद आप थोड़ा गलत विजुलाइज कर पा रहे हैं। वो वेजन डैश पर मत जाइए, ये वाला एच घूम के यहाँ जाएगा, वो वाला घूम ये वाला यहाँ, वो वाला वहाँ। वो चलिए लाइन बड़ी गलत दिख रही है आपको, आपको इसके परपेंडिकुलर जाना है। 3 क्रॉस हैं, एक समझ लो कोई एक, और फिर जो लाइन आएगी उसके परपेंडिकुलर XYZ एक्सिस पर बाकी 2 C2 आ जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन लास्ट में लेता हूँ। दरअसल अच्छे बच्चे को भी ये डाउट आ जाता है कि 74 75 का C2 बता दो, 74 और 75 का C2 बता दो, ये कई बच्चों को डाउट रहता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 100 सेकंड में मैं आपको ये समझा सकता हूँ, मात्र 100 सेकंड। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही आपको कॉन्सेप्ट समझाता रहूं। तैयार हैं आप कि आप साथ देंगे? टीचर कह रहा है जब हमारा साथ नहीं दिया गया तो हम क्यों किसी का साथ दें? बिल्कुल देना चाहिए। आइए ध्यान से देखिए। आया मेरे भाई, एक डिजाइन मैंने आपके सामने रखी है। मुझे एक चीज बता दो, मैंने आपके सामने ये एक डिजाइन रखी है, क्या इसमें C2 दिख रहा है आपको? प्लीज टेल मी, क्या इसमें C2 दिख रहा है? क्या इस डिजाइन में C2 दिख रहा है? हाँ या ना? सबसे हलवा है, सबसे हलवा है। क्या इसमें C2 है? हाँ या ना? ओके। और क्या ये C2 इनका बायसेक्टर लाइन है? क्या ये C2 इनकी बायसेक्टर लाइन है? वेरी गुड, ये C2 है। अब मेरे भाई मैं C2 को थोड़ी देर यहीं रखता हूँ, इससे मैं 180 घुमाऊंगा तो ये बिल्कुल ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ जाएगा। मैं आप सबसे एक बात पूछता हूँ, अगर एक ग्रीन वाली पिंक इस बॉन्ड को मैं उखाड़ लूँ और x डिस्टेंस आपकी तरफ ले आऊँ, x डिस्टेंस आपकी तरफ ले आऊँ, और इस दूसरे वाले को उखाड़ के मैं x डिस्टेंस पीछे ले आऊँ, तो क्या ये लाइन अभी भी उसकी C2 होगी या नहीं? अरे तब लंबा गोला बनेगा, तब लंबा घेरा बनेगा, लंबा घेरा। मेरे भाई अगर मैं इस वाले ग्रीन को x डिस्टेंस यहां से खींच के यहां ले आऊं और इस वाले को x डिस्टेंस खींच के यहां से यहां ले आऊं, तो अब लंबा घेरा बनेगा, C2 तो यही होगा। एंड मजेदार बात क्या है, इस दोनों ग्रीन के बीच का एंगल थीटा, तो ये लाइन किस पर जाएगी? θ/2, θ/2। तो मेरे भाई ये थीटा कुछ भी कर लो, और कम कर लो, और कम कर लो तो भी C2, और बढ़ा लो तो भी C2, C2 हमेशा इसके बीच रहेगा। तो चलो x डिस्टेंस आगे पीछे कर लें, क्रैक, x डिस्टेंस आगे पीछे हो गया दोस्तों, x डिस्टेंस आगे पीछे हो गया। देखो देखें, है ना भाई? है, समझ में आया क्या? देखो x डिस्टेंस आगे पीछे हो गया, और अगर x डिस्टेंस आगे पीछे है तो क्या आप ऐसे कंफर्मेशन पर आ गए या नहीं? देखिए जो मैं उतनी देर से आपको समझा रहा हूँ, जो मैं उतनी देर से आपको, यार ये ब्लैक है शायद, मैंने ब्लैक बैकग्राउंड पहना, दिख रहा है आपको?
मेरे भाई डजंट मैटर इनके बीच का थीटा क्या, अगर थीटा इनका 0 है तो भी बीचों बीच C2 होगा, होगा या नहीं बताइए, बीचों बीच C2। अब आप विजुलाइज करिए, बीच में एक लाइन है, इसके बीच में एक लाइन है, अगर थीटा 0 है तो भी लाइन यही, ये थोड़ा घूम गया तो भी लाइन वहीं रहेगी, यही लाइन है यहीं पर, अभी भी लाइन वहीं है क्योंकि दोनों बराबर एंगल से अपोजिट डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, अभी भी लाइन वहीं है, ओ माय गॉड अभी भी लाइन वहीं है। क्या समझे हो बात को, क्वेश्चन के जज्बात को? समझदार के लिए है काफी इशारा, आपको बता दूंगा मैं दोबारा। क्या नहीं देख पा रहे हो कि ये मिथाइल जो है ये 60 डिग्री के डायहेड्रल एंगल, उनके बीच में जो जाने वाली लाइन होगी वो एक C2 होगी या नहीं? आप इसे मिथाइल ही मान लो ना दोस्तों, इसे मिथाइल मान लो, एक आगे है एक पीछे, देखो एक आगे है एक पीछे है, ये देखो ये आपके सामने बना हुआ है, थोड़ा सा बढ़िया बना दीजिए, देखिए बताइए यही है या नहीं? एक बाहर निकला है, एक बाहर निकला है एक प्लेन में, और आपको पता है इसके बाय सेक्टर पर एक C2 होगा, और डजंट मैटर ये एंगल कुछ भी हो। भाई साहब आज से एक मजेदार वाकया बताता हूं, आज से कोई 18 साल पहले की बात है, 17-18 साल पहले की बात है, मैंने बंसल क्लासेस में एक क्वेश्चन बना दिया था पेपर में, और वो क्वेश्चन था ऑल कंफर्मेशन ऑफ ब्यूटेन, all confirmation of butane contains two-fold axis of symmetry, all confirmation of butane contains two-fold axis of symmetry। मेरे भाई बच्चों ने इनकरेक्ट कर दिया, ये बात बच्चों तक रहती तब तो कोई बात नहीं थी, कई एडुकेटर्स ने भी उसे कराते समय ये बोला कि हाँ हाँ इसमें करेक्शन है, ऑल में कैसे होगा, इनफाइनाइट पॉसिबल कंफर्मेशंस हैं, इनफाइनाइट पॉसिबल कंफर्मेशन में C2 कैसे हो सकता है? अरे प्रभु है यार, सब में है, इफ इट इज थीटा, तो मेरे भाई क्या आप समझ रहे हो, क्या आप मेरी बात समझ रहे हो, क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? हाँ या ना, सब में है, जो भी दो मिथाइल की रिलेटिव पोजीशन होगी उसके प्लेन के बायसेक्टर, प्लेन से जाने वाली, सेंटर से जाने वाली लाइन C2 है, इट्स अ कॉमन सेंस, इट्स अ कॉमन सेंस, हाँ या ना, ये तो घूमता रहे, यही तो कंफर्मेशन है। ओके कामना, यस कामना आपके कमेंट्स मेरे पास बिल्कुल पहुंच रहे हैं, एंड सर्वज्ञ कह रहे हैं तब मेरा जन्म हुआ था, ओके थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए बेटा, तुम कान की मशीन लगाओ, इस वॉल्यूम पर लोगों को कुछ दिनों बाद कम सुनाई देने लगता है। तो मेरे भाई क्या आप ये बात समझ रहे हैं? C2 इज ऑलवेज देयर। फिलहाल मैंने आपको कुछ कायरल सेंटर, इसमें कुछ और क्वेश्चंस हैं, ये तो मैं बाद में करने, ये वाले क्वेश्चंस जो हैं ये हम बाद में अगली क्लास में कर लेंगे। तुमने क्या कायरल सेंटर्स ढूंढ लिए थे क्या? तुमने क्या कायरल सेंटर्स ढूंढ लिए थे क्या? ए CC बोलो, CC क्या CC निकाल लिया क्या? तुझे लग रहा है एक CC निकला सर, एक CC में तो आंसर आ गया क्या? 1 2 3 कोई डाउट है क्या? क्या 1 2 3? श्रेय का जन्मदिन है आज, तो ढेर सारी शुभकामनाएं श्रेय को, श्रेय जन्मदिन मुबारक हो, खूब पढ़ें खूब बढ़ें, देश का और अपना और घर वालों का नाम रोशन करें। चलिए बात मेरे भाई फोर्थ की है, फोर्थ में CC बोलो, चलो कम ऑन, वेल डन आकांक्षा, क्या बात है, आकांक्षा का जवाब बिल्कुल सही है, फोर्थ का CC, फोर्थ का CC, फोर्थ का CC बोलो चलो, हाँ भाई बता देंगे वो वाला क्वेश्चन, फोर्थ का CC, फोर्थ का CC है 2, एक मेरे भाई ये वाला है और एक ये वाला है, फोर्थ में 2 CC, फोर्थ में 2 CC, फिफ्थ में नो CC एंड सिक्स्थ में नो CC। कोई डाउट है तो पूछो मेरे भाई, जो अप्लाई कर रहा है, देखो मैंने आपको CC में बताया ये देखना है, अब जो बच्चा यही देखता जा रहा है उसका कभी गलत नहीं होगा, नेवर, कभी गलत नहीं होगा। फोर्थ में 2, 5 में 0, 6 में 0, है क्या किसी को कोई डाउट? है क्या किसी को कोई डाउट? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, मेरे भाई हमें सेम चीजें नहीं चाहिए एक ही कार्बन पर, तो कायरल सेंटर समस्या नहीं है, मजेदार बात है। CC बोले तो कितना है, यहाँ है CC3, यहाँ है 3, यहाँ है -3, यहाँ है -1, क्या आपका जवाब मैच हुआ है क्या? यहाँ CC 0 है और यहाँ CC 2 है, मेरे भाई यहाँ ये 2 कायरल सेंटर है, सारे बच्चे देखो, और 7th में 0 है, क्योंकि आपको पता है कि किनारे वाले तो कायरल सेंटर हो ही नहीं सकते ना भाई, किनारे वाले तो कायरल सेंटर क्यों नहीं हो सकते बताओ? क्योंकि ये तो CH3 है ना, सारे बच्चे देखो, वो कह रहा है कंफर्मेशन तो अलग है, मेरे भाई कंफर्मेशन अलग हो उससे कोई लेना देना नहीं, पहले ये तो देखो उसमें कोई और प्रॉपर्टी नहीं है ना, अलग कंफर्मेशन होने से भी क्या फर्क पड़ रहा है? क्या बात है, मैच कर रहा है टोटल, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, आप देखो यहाँ अगर आपको चारों अलग ग्रुप देखने हैं, इस जगह पर दिखाता हूँ, एक CH3 हो गया, ये देखिए यहीं पर एक हाइड्रोजन है, वो देखिए 2, तीसरा ग्रुप ये देखिए, एंड चौथा ग्रुप ये देखिए, अब देखिए ये चारों ग्रुप अलग है, नहीं भाविक यू आर रॉन्ग, आप स्यूडो की डेफिनेशन पढ़ो, जेई एस्पिरेंट स्यूडो की डेफिनेशन पढ़ो जाके, पहले भाग के जाओ और डेफिनेशन पढ़ो, 7th वाला बता दिया ना बेटा, ये देखिए ये कायरल है नहीं, ये कायरल है नहीं,
और इस पर अब ये सेम हो गया, इस पर अब ये सेम हो गया। मेरे भाई पहले आपको यहाँ 4 अलग ग्रुप दिख गए हैं नहीं? 4 अलग ग्रुप दिख गए हैं ना? 4 अलग ग्रुप दिख गए हैं या नहीं बताइए? इसमें अब आपको कुछ करना ही नहीं, आपको जो पहला क्वेश्चन बताया जाता है ना वही दिमाग में लेके चलना, वही अप्लाई करना होगा। चलिए, नाइन्थ क्या बोलती पब्लिक? नाइन्थ के बारे में क्या बोलती पब्लिक? नाइन्थ का मनु ने कहा फोग। मेरे भाई 1 2 3 4, 4 सीसी बिल्कुल सही बात, 4 सीसी बिल्कुल सही बात। बेटा सीडोकाइरल बोलने वाले गधे, सीडोकाइरल की डेफिनेशन पढ़ो, बार बार पढ़ो, 1000 बार पढ़ो। नाइन्थ में काइरल सेंटर हैं 4, 10th में काइरल सेंटर बताओ। मैंने मार्क कर दिए हैं काइरल सेंटर, आप देख लें। 10th में काइरल सेंटर, वेल डन, एक बच्चे का सही है। मेरे भाई आकांक्षा यू आर रॉन्ग दिस टाइम डैश। मेरे भाई एक सेंटर ये है, एक सेंटर ये है, एक सेंटर अगर तुमने ये लिया तो तुम दुनिया के चुनिंदा क्वालिटी के गधे हो जाओगे। तो काइरल सेंटर हो गए 2, आपको अगर ऐसा लग रहा है तो आप हैं गधे। मेरे भाई इस केस में सल्फर भी काइरल सेंटर है, क्योंकि सल्फर की प्रॉपर्टी चेक करते हैं। क्या सल्फर sp3 है? हाँ भाई हाँ। क्या 4 अलग चीजें हैं? हाँ भाई हाँ। एक मिथाइल, एक डबल बॉन्डो, एक लोन पेयर, एक ये बड़ी सी चीज। तो यहां सल्फर भी काइरल सेंटर है। यहां ये काइरल सेंटर क्यों नहीं था? क्योंकि ये sp2 था। क्यों नहीं था बताइए बताइए बताइए? ये sp2 था। क्या था भाई? sp2, sp2। तो मेरे भाई ये देख सकते हैं, सल्फर डबली बॉन्डेड सल्फर sp3 भी हो सकता है, जैसा यहां आपको दिख रहा है। 3 काइरल सेंटर्स हैं, ये लोन पेयर और सल्फर sp3। 11th का जवाब दो। आदित्य बिल्कुल करेंगे। 11th पर जवाब दो मेरे भाई। ये सेंटर, ये सेंटर एंड ये भी काइरल सेंटर, क्योंकि नाइट्रोजन भी sp3, नाइट्रोजन भी sp3। काइरल सेंटर 3 है मेरे भाई। देखो अच्छा, कई बार जेई बड़ी चालाकी करता है, वो आपसे काइरल कार्बन पूछेगा अगर, तो कार्बन में सल्फर नहीं गिनना है। कार्बन 2 हैं, यहां भी काइरल कार्बन 2 हैं, क्योंकि एक तो नाइट्रोजन है। और काइरल सेंटर पूछा गया तो 3 हो जाएंगे। क्या आप बात समझ रहे हैं? काइरल सेंटर 3 है, काइरल कार्बन 2 है, काइरल सेंटर 3 है। सारे बच्चे देखो। हाँ जी, 12th का जवाब दे दो। 12th का जवाब चाहिए मुझको। 12th, आशुतोष यू आर डैश, सॉरी अंकुश यू आर खच्चर। 1000 बार का है, एक बार फिर वाला फंडा नहीं है, लॉजिक पर डाउट पूछो। मेरे भाई 12 में काइरल सेंटर है मात्र एक, और वो है ये वाला, वो ये वाला है। देखिए ये वाला क्यों नहीं है? क्योंकि यहां CH3 सेम हो गया। अब आपका पूरा ध्यान जाएगा नाइट्रोजन पर, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है नाइट्रोजन इस बार रेजोनेंस में है, और जिसकी वजह से नाइट्रोजन sp2 होगा। मतलब नाइट्रोजन sp3 है ही नहीं, नाइट्रोजन sp3 है ही नहीं। लोन पेयर नाइट्रोजन का रेजोनेंस में चला गया। लोन पेयर ऑफ n एटम इज इन रेजोनेंस, इज इन रेजोनेंस। ठीक है, तो मेरे भाई आप देख सकते हैं लोन पेयर है नहीं, वो रेजोनेंस कर रहा है, नाइट्रोजन प्लेनर कैरेक्टर लेने लगेगा, इसलिए हमारी डेफिनेशन में sp3 चाहिए था। क्या 14th में 2 ही काइरल सेंटर मिले हैं? चेक करो, इमीडिएटली चेक करो। क्या 2 ही काइरल सेंटर? क्या 2 ही काइरल सेंटर? बोलो जी, बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो। 14th में 2, 13th तो हमने पिछली क्लास में कर लिया था। 14th में 2 काइरल सेंटर है, बिल्कुल सही बात है। मुझको ऐसा लगता है कि 15th में भी 2 हैं, 16th में भी 2 हैं, और 17th में भी 2 हैं। बताओ मैंने सारे जवाब सही लिखे हैं क्या? क्या मैंने सारे जवाब सही लिखे हैं? मेरे सवालों का जवाब दो। क्या मैंने सारे जवाब सही लिखे हैं? क्या मैंने सारे जवाब सही लिखे हैं? वेल डन अंकुश, वेल डन शुभम। मेरे भाई 15 सही लिखा है, 15वां क्वेश्चन सही लिखा है, लेकिन 16वां क्वेश्चन गलत लिखा है। 16वें में कोई काइरल सेंटर नहीं, 16th में कोई काइरल सेंटर नहीं। क्योंकि अगर आप इस सेंटर को देखने जाओगे तो क्या आप मानते हो और जानते भी हो कि इस पर ये दोनों चीज बिल्कुल सेम हो जाएंगी, लेफ्ट एंड राइट में। देखिए एग्जैक्टली सेम है या नहीं बताइए?
तो 16 का आंसर है 0। वेल डन पायल, क्या बात है। वेल डन मनु, कुछ इंसानी लोग भी हैं। वेल डन हिमानी, क्या बात है, क्या बात। एंड इसका जवाब है 4। इसमें 4 कायरल सेंटर है, 1 2 3 4। इन चारों को चेक करो तो 4 कायरल सेंटर है मेरे भाई। देखिए यहां एक H होगा। अब आप खुद देख लीजिए कि इस कार्बन पर चारों चीजें अलग है। देखो जी, एक अगर मैं आपको ग्रीन, ये वाली साइड अंधा भी देख सकता है कि अलग है। आप इस पिंक वाले के लिए देखो, ग्रीन वाली साइड अलग है। फिर आप देखो ब्राउन वाली साइड अलग है। और फिर आप देखो कौन सी देखोगे, ये वाली देखो, ये साइड अलग है। तो क्या ऊपर वाला ब्रिजहेड कायरल हो गया, ऐसे नीचे वाला भी कायरल हो जाएगा। सिमेट्री का फायदा, ये कायरल तो वो कायरल। 4 कायरल सेंटर है। एक लिख रहा है 17 में 0 है। अनुज कुमार, मैंने आपको बता दिया है कि किसने 17 में 0 लिखा है। बता दीजिए क्या किया जाए, इनका सम्मान किया जाए या फिर सम्मान किया जाए, बताइए। हाँ जी, जय हुई ना बात। 18। ये कह रहा है आप X3 के कमेंट्स नहीं पढ़ते हो क्या? सुमित तुम पूरे X3 हो क्या? तुम पूरे X3 हो क्या? बताओ जल्दी बताओ, सम्मान किया जाएगा अनुज कुमार का। जवाब दो। 18 में 10, 7 भी बोल रहे लोग, 10 भी बोल रहे लोग, 9 भी बोल रहे लोग। 9 7 8 9 10, 4 आंसर आ रहे हैं। मुझको ऐसा लगता है कि एक सेंटर ये है जो कि कायरल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ये 9। इस 9 में मुझे ऐसा लगता है कि आपका कंफ्यूजन इन 3 सेंटर्स में से किसी एक में जरूर होगा, अगर आपका आंसर मैच नहीं हुआ तो। मुझे ऐसा लगता है आंसर इसका 9 है। कायरल सेंटर इज 9। अगर आपका आंसर ये वाले 9 नहीं है, अगर आपका आंसर ये वाले 9 नहीं है, तो आप इन 3 ग्रीन कायरल सेंटर्स में से किसी एक में कंफ्यूज होंगे या 2 में कंफ्यूज होंगे। क्या आप मेरी बात मानते हैं? ओके, लक्ष्मण सिंह ने कहा हाँ हम मानते हैं। तो मेरे भाई आइए, आपको वही करना है जो पहले बताया गया। चलिए पहले मैं ऊपर वाले को चेक कराता हूँ। मेरे भाई क्या इस वाले पर एक CH3 ग्रुप लगा है? sp3 कार्बन है, एक CH3 लगा है। क्या एक हाइड्रोजन लगा है? हाँ भाई हाँ। अब मैं आपसे खुद पूछूंगा कि इधर जो ये लाल वाली बॉन्ड चली, ये चली, ये चली, ये बॉन्ड देखो चली। अब आप बताइए इधर जो दुनिया है इसकी और इधर जो दुनिया है इसकी, क्या ये वाकई सेम दुनिया है? सारे बोलो, क्या ये वाकई सेम दुनिया चलेगी? बोलिए बोलिए, बोलने वाले बताओ। देखो जी देखो, देखो मैं ऐसे ही बोल सकता हूं कि ये सेगमेंट और ये सेगमेंट सेम है क्या? अब एक गधे डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं, पूरा सेगमेंट देखते हैं, पूरा सेगमेंट देखते हैं। मेरे भाई अगर ये सेम नहीं है तो ये कायरल सेंटर है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही इस ग्रीन वाले पर भी हम बात कर सकते हैं। देखिए एक H ये अलग है, ये सेगमेंट अलग है, नीचे वाला सेगमेंट अलग है। ये 4 अलग ग्रुप्स हो गए। आइए यहां बात करते हैं, क्या एक मिथाइल है, क्या एक हाइड्रोजन है? नाउ थिंक अबाउट दिस सेगमेंट एंड थिंक अबाउट दिस सेगमेंट। डू यू रियली थिंक दे आर सेम? डू यू रियली थिंक ये सेम है? गोपाल नारायण, गॉड ब्लेस यू, ऐसे ही लगे रहें। एक लाइट करके पता नहीं क्या है, कह रहा मेरा नाम ले लो, मेरा नाम ले लो। क्यों भाई, क्या है ऐसा तुम्हारे नाम में है? लाइट यागमी। मेरे भाई आप देखिए चारों चीजें अलग हैं। तो मेरे भाई ये हो गया कायरल सेंटर। CC9 CC9 CC9। 19वां बता दो, मान जाऊंगा। 19वां 20वां आपका गलत नहीं होना चाहिए। 19वां और 20वां आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब है कसम आपको, मैंने कसम तुमको दी। बता दो क्या CC लेकर आए हो, कितने CC लाए हो? बोलो बोलो, कितने CC लाए हो? 3 CC होंगे। 1 CC, 2 CC, 3 CC। 20 में कितने CC? कम ऑन, 20 का जवाब दो। 3 वाले वेल्डन, 3 वाले वेल्डन। 19 में 3 बिल्कुल सही है। 20 में बोलो, 20 में। क्या बात है, कीर्तन, कीर्तन है हमारे बीच में। मनु वेल्डन, पायल खच्चर, पायल खच्चर नहीं, पायल अब इन्होंने आंसर सुधार लिया है। आकांक्षा खच्चर, क्या बात है, स्पीड में आंसर चल रहे हैं लेकिन 30% गलत। मुझको ऐसा लगता है, क्या तुमको भी ऐसा लगता है? मेरे भाई ये चारों कायरल सेंटर है, ये चारों कायरल सेंटर है। देखो मगर बोर्ड पर आज ही बताया कि सल्फर डबल बॉन्डो वाला sp3 होता है। क्या किसी को कोई यहां नाइट्रोजन रेजोनेंस कर रहा है, ये तो आपको सबको समझ में आ गया। लोन पेयर इज इन रेजोनेंस, लोन पेयर रेजोनेंस में। मेरे भाई इसके 4 कायरल सेंटर। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है।
21 21 21 21 21 21 में सल्फर यहां था लेकिन वो मिसप्रिंट हो गया, तो मैंने कहा जाने दो, क्या दिक्कत है, कोई फर्क थोड़े पड़ेगा। 21 का जवाब दो, अंकुश ने जवाब दिया है। अंकुश का जवाब फास्टेस्ट आया है। एंड देखते हैं भी सही है या नहीं। आकांक्षा ठीक है, 4 ही आंसर दिया था, वेरी गुड। मेरे भाई 21 का जवाब दो। मनु 12 बोल रहे हैं, अंकुश 11 बोल रहे हैं। 12-11 के बीच में चलता हुआ ये द्वंद्व, मुझको ऐसा लगता है ये भी है वो भी है, 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 ये तो बहुत हलवा है। ये भी है वो भी है, वो भी है, ये भी है। अरे यार ये तो हलवा है, कुछ है ही नहीं। 4 5 5 4 9 3 12 12 सीसी 12, 12 सीसी वाले 12 सीसी 12। इसमें कुछ करना ही नहीं है यार, तो आसान है। सल्फर यहां की जगह यहां होता तो भी 12 होता। 12 12 12 चेक कर लो 12। आया इस बार सल्फर कायरल सेंटर नहीं है, क्योंकि सल्फर पर 2 लोन पेयर और वो दोनों सेम हो जाएंगे, तो फिर वो कायरल सेंटर नहीं हो सकता। क्या भेजे में गया क्या? 12 भैया। 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओहो, उनको कह रहा क्वेश्चन ही रॉन्ग उतार लिए थे। ऐसे रॉन्ग मत उतारा करिए क्वेश्चन। इसके बाद 20 21 22 हो गया था। 21 22 23 24 25 भी कर लिया, 26 भी कर लिया। जल्दी करो यार, आज हम 2-3 बेहतरीन चीज पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 27। क्या 27 में आपको याद है कायरल सेंटर 3 है और कोई स्यूडो कायरल सेंटर पूछे तो 1, एंड टोटल कायरल सेंटर भी 3 ही है। समझा? क्लियर? अरे बता देंगे रे, काहे को छाती पीट रहे। हाँ हाँ ठीक है मेरे भाई। आइए, ये 28 और 29, जैसे 29 में मैं कायरल सेंटर लिखूंगा 3 और स्यूडो कायरल सेंटर में लिखूंगा 1। टोटल कायरल सेंटर 3 ही है बेटा, ये और ये। अब ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले मैंने कराया था, यहाँ वापस कराया है, क्योंकि यहाँ हमने लिखा था कायरल सेंटर 0 और हमने लिखा था स्यूडो कायरल सेंटर वो भी 0 ही है। तो तुमने अभी थोड़ी देर पहले गधे की तरह चिल्लाकर पूछा था कि ये वाला बीच वाला स्यूडो कायरल क्यों नहीं है। तो गधे, मैंने आपको बोला था कि जाओ डेफिनेशन पढ़ के आओ, और डेफिनेशन में ये लिखा है एक ऐसा सेंटर जिसका कायरल होना या ना होना उसके सराउंडिंग ग्रुप की स्टीरियो केमिस्ट्री पर डिपेंड करेगा। तो ये कभी प्लस थीटा हो सकता है, ये कभी प्लस थीटा माइनस थीटा हो सकता है, लेकिन मेरे भाई ये तो हमेशा 0 रहेगा, ये तो हमेशा 0 रहेगा, ये तो हमेशा 0 रहेगा। ये तो खुद ही कायरल नहीं, इनकी कोई स्टीरियो केमिस्ट्री है ही नहीं। जब किनारे वाले की कोई स्टीरियो केमिस्ट्री है ही नहीं, जब किनारे वालों की कोई स्टीरियो केमिस्ट्री है ही नहीं, तो बीच वाला तो पूरी जिंदगी कायरल सेंटर बनी नहीं पाएगा। और अगर ये कायरल सेंटर बनी नहीं पाएगा तो बीच वाला ना स्यूडो कायरल है ना ही कायरल। मेरे भाई जबकि यहाँ पर आप देखें तीनों कायरल सेंटर है, उसमें से बीच वाला स्यूडो कायरल है। क्या एक कह रहा है स्यूडो कायरल क्या होता है, इसके लिए आप पुराने लेक्चर पढ़ें जो 1-2 लेक्चर पहले में पढ़ा। मेरे ख्याल से सेम आंसर है, कायरल सेंटर 3 है और यहाँ स्यूडो कायरल सेंटर 1 है। ये वाला स्यूडो कायरल है और ये वाले कायरल है, चेक कर सकते हैं आप। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है दोस्त, बिल्कुल सही है। खड़ा खट करने का। यहाँ भी कायरल सेंटर 3 है और स्यूडो कायरल सेंटर 1 है। ये वाला स्यूडो कायरल है एंड ये कायरल है। ये पिछला क्वेश्चन और ये बिल्कुल सेम ही है मेरे भाई। यहाँ कायरल सेंटर 5 है एंड यहाँ स्यूडो कायरल सेंटर 2। क्या आप देख पा रहे हैं, ये दोनों स्यूडो कायरल सेंटर होंगे एंड ये वाले आपके कायरल सेंटर्स भी, तो प्योर कायरल सेंटर है। तो 32 का सीसी 5 एंड स्यूडो 2। मुझको ऐसा लगता है यहाँ कायरल सेंटर है 4 एंड स्यूडो कायरल सेंटर है 2। तो ये स्यूडो कायरल सेंटर्स हैं जो डेफिनेटली इन कायरल सेंटर की स्टीरियोकेमिस्ट्री पर डिपेंड करेंगे। हाँ हाँ 6 है यार, 5 किसने लिखवाया? 6 है, 6 6। हाँ 32 में 6 है, 5 मत लिखवाओ यार, 6 ये देख लो। कायरल सेंटर हमने कर लिया है, स्यूडो कायरल सेंटर कर लिया है। आज हमें करना होगा फिशर प्रोजेक्शन बहुत बढ़िया तरीके से, और उसके बाद हम करेंगे, आज ही प्रयास करेंगे कि हम कैपिटल डीएल कर लें, 3 और आई प्रो कर लें। ठीक है जी, जवाब तो जवाब देना ही होगा आपको जी, जवाब देना होगा। कायरल सेंटर 3, स्यूडो कायरल सेंटर 1, ये कायरल सेंटर्स हैं और बीच वाला स्यूडो कायरल है। आदित्य कह रहा है ये तो मुश्किल है, मुझे लगता है तुम शायद आईआईटी की बात कर रहे हो। बताओ जी बताओ, 35 में बताओ। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपका दिल दिमाग जो बोलता है वही हो जाता है। अगर आप मन से पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको आसान लगेंगी और आप कहेंगे ये तो बहुत आसान है। आप बोलेंगे अरे यार आईआईटी में तो आराम से एडमिशन हो सकता है, रैंक के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो ये बात भी सही है। अगर आप डैशपंथी करते हुए पढ़ेंगे चीज़ें बनेंगी नहीं, अंदर से आवाज आएगी अबे इसने तो ऐसी की तैसी कर दी, ये तो बहुत टफ है, ये तो हो ना पाएगा। आप अभी भी सही है, नहीं हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा बेटा अगर तुमने ऐसी सोच रखी तो।
तो मेरे भाई बात अगर मैं सीसी की करूं तो 5 सीसी लेके आया हूं। एंड वेल डन पीयूष। सीडो कायरल नहीं है दोस्तों, यहाँ पे सीडो कायरल नहीं है, समझ रहे हैं या नहीं? सीडो कायरल नहीं है दोस्त, बताओ क्यों नहीं है सीडो कायरल? सब ऐसा, सबका जवाब सही है। अच्छा, पायल कह रही है मेरा भी सही है, बहुत अच्छी बात। मेरे भाई आपको डाउट अगर होगा भी तो इस सेंटर पर ही होगा। सीडो कायरल होने के लिए अगर डाउट होगा तो इसी पर होगा, लेकिन इसके जस्ट ऊपर सीएल है तो इसके जस्ट नीचे वाले पर बीआर है, तो स्ट्रक्चर तो अलग है। हाँ या ना? और अगर ये अलग अलग है तो ये तो कभी भी डिपेंडेंट, आराम से इंडिपेंडेंट रहेगा। आज आप जरा 36 बताओ। 36 में कायरल सेंटर तो 5 है। क्या आपको सीडो कायरल सेंटर 1 दिख रहा है और ये बीच वाला है? बताइए, जल्दी बताइए। मेरे भाई आपको आज ही मैं ये बताने वाला हूं कि ये जो एक स्पेसिफिक तरीका है, लाइंस खींची है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल 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 हॉरिजॉन्टल, है क्या ये फिक्स कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो मेरे भाई यहां आपको एक बड़ा मजेदार पॉइंट सीखने को मिलेगा। जैसे एक बच्चे ने आंसर लिखा कि कायरल सेंटर 4 है, बहुत आराम से सुनिएगा मेरे भाई। क्या आप मानते हो कि ये 4 कायरल सेंटर पे तो आपको कोई डाउट है नहीं? इन 4 ब्लू पर कोई डाउट नहीं है। आप देखिए फिक्स कंपाउंड दिया हुआ है, तो हम ये पता करेंगे कि ये वाला एक्चुअली कायरल है या नहीं। आइए मुझे एक बात बताइए, क्या ये ऊपर वाला इस नीचे वाले की मिरर इमेज है या नहीं? सारे बच्चे बताइए, क्या ये ऊपर वाला इस नीचे वाले की मिरर इमेज है? मैं यहां मिरर लगा दूंगा, तो आप सारे बताओ, क्या ये ऊपर वाला नीचे वाले की मिरर इमेज है या नहीं? सारे बच्चे बोलो। और अगर ये इस नीचे वाले की मिरर इमेज है तो ये अगर प्लस थीटा घुमाएगा तो ये कितना घुमाएगा? माइनस थीटा। भाई अगर ये प्लस थीटा घुमाएगा तो ये माइनस थीटा घुमाएगा। अब बताइए, इस पर 4 अलग चीजें हो गई यानी, एक एच, एक ओ एच, एक ऐसा जो माइनस थीटा घुमा रहा है, एक ऐसा जो प्लस थीटा घुमा रहा है। अब आपके सारे डाउट एक झटके में हटने वाले हैं, इसलिए हमने यहां सीडो कायरल को कायरल ले लिया। लेकिन आइए जरा 37 में मुझे एक बात बताइए, क्या ये बीच वाला आपको सीडो कायरल दिख रहा है या नहीं? मेरे सवाल का जवाब दो। बीच वाला आपको सीडो कायरल दिख रहा है? मुझे बताइए कायरल सेंटर कितने हैं? मुझे बताइए कायरल सेंटर कितने हैं? देखिए ये दोनों तो हमेशा कायरल सेंटर रहेंगे। क्या बीच वाले को मुझे कायरल सेंटर लेना चाहिए या नहीं? क्या बीच वाले को मुझे कायरल सेंटर लेना चाहिए या नहीं? वेल डन विवेक, यू आर राइट। वेल डन आकांक्षा, वेल डन पायल। मेरे भाई फिर देख सकते हो, क्या ये इसकी मिरर इमेज है या नहीं? तो अगर ये प्लस थीटा होगा तो ये माइनस, तो भाई साहब हम कायरल सेंटर 3 लेंगे, हम कायरल सेंटर 3 लेंगे। आइए, मोजा आएगा, मोजा आएगा, मोजा। 38 बता दो भाई। मेरे भाई सीडो कायरल सेंटर 1 है और ये हमेशा कायरल सेंटर रहेंगे। अब आप मुझे बताओ कि मैं कायरल सेंटर में सीडो कायरल को काउंट करूं या ना करूं, सोच के बोलना। 38 में वेल डन जश्न, जश्न बाजी की शाम है। मेरे भाई बताइए, सीडो कायरल को मैं कायरल गिनूं या ना गिनूं? सीडो कायरल को इस बार कायरल गिना जाए या नहीं? मेरे भाई फिर तुम डैशपंती कर रहे हो। आप फिर से देखो, क्या ये इसकी मिरर इमेज है? जवाब है नहीं, ये मिरर इमेज नहीं है। नॉट मिरर इमेज। अच्छा बताओ, मिरर इमेज नहीं है तो इसका रोटेशन अगर प्लस थीटा है तो इसका भी तो प्लस थीटा होगा। अगर इसका रोटेशन प्लस थीटा है तो इसका भी रोटेशन प्लस थीटा होगा। और अगर ये दोनों सेम बिहेवियर दिखाएंगे तो बीच वाला सेंटर कायरल नहीं होगा और हमें केवल ऊपर और नीचे वाला ही गिनना पड़ेगा। मेरे भाई मिरर इमेज होने से उनका रोटेशन अलग हो जाता था, तो उसमें डिफरेंस आ जाता था। एंड 39 का जवाब आपको देना है, इससे ज्यादा मैं कुछ कहूंगा नहीं, नहीं तो पीट दूंगा। 39 का जवाब दे दो। बताओ रे, 39 में सीडो कायरल सेंटर है क्या? कायरल सेंटर है क्या? बताइए। मेरे भाई एक और अच्छी बात बता दूं कि हर क्वेश्चन में 4 एग्जाम्पल अगर मैं कराने लगूं, हर टॉपिक में 4 एग्जाम्पल, तो मैं आपका सिलेबस जो हमारा एंड डेट है उससे 2.5 महीने पहले, 3 महीने पहले खत्म कर दूंगा। लेकिन कोई फायदा ही नहीं होगा, आपको खत्म होने के बाद लगेगा दिमाग में कुछ है ही नहीं। तो उससे क्या, आपको छोड़ो मुझे ही मजा नहीं आएगा पढ़ाने में, वैसे मैंने कभी पढ़ाया नहीं। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि एक एक छोटी छोटी चीज़ आप तुरंत सीखें और प्रैक्टिस करें अच्छा खासा। मेरे भाई अंधा भी इस क्वेश्चन को बता दे, 3 and 1 है। ये सीडो कायरल है और ये वाले आपके कायरल हैं और ये मिरर इमेजेस भी हैं, तो ये सीडो कायरल काउंट होगा। देखो मैं फिर से बोल दूं, मैं आपके 10 घंटे डाउट बता सकता हूँ, लेकिन अगर आप डाउट पूछेंगे तो फिर से बोल दो, क्या कहा सुना नहीं, दोबारा बता दो, ये कोई डाउट नहीं होता। डाउट स्पेसिफिक होता है। मेरे भाई 40, ये लास्ट क्वेश्चन है तो इसका मैं जवाब चाहता हूँ आपसे। इसका मैं जवाब चाहता हूँ आपसे, इसका मैं जवाब चाहता हूँ।
चलो जल्दी बोलो। क्या दिक्कत है इनको 33 में? ये तो मेरे ख्याल से सबका क्लियर है। कायरल सेंटर 3 है, स्यूडो कायरल सेंटर 1 है। कर लोगे ना? तो ये कैटेगरी है, इसमें कोई वेज एंड डैश है नहीं, तो हम सीधा गिनेंगे। नहीं नहीं, ये कैटेगरी है बेटा, ये वेज और डैश बना होता तुम देखते मेरे इमेज है या नहीं है। अगर कुछ नहीं बनाया तो बाय डिफॉल्ट काउंट कर लेते। मेरे भाई अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी ऑर्गेनिक में यूज होगी और ऑप्टिकल के लिए भी आपको बहुत अच्छे तरीके से देखना सीखना चाहिए। क्या आपने ये नोटिस किया कि ऑप्टिकल में sp3 कार्बन को डील कर रहे हो मोस्ट ऑफ द टाइम? क्या आपको पता है कि आप ऑप्टिकल में मोस्ट ऑफ द टाइम sp3 को डील कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? sp3 को डील कर रहे हो। और कई बार तो ऐसा है कि एक कायरल सेंटर नहीं, दो कायरल सेंटर, तीन कायरल सेंटर भी होता है। तो क्या आप देख पा रहे हो sp3 एक 3D डायग्राम है, इसमें कुछ ऊपर है, कुछ अंदर है, कुछ बाहर है, कुछ लेफ्ट है, कुछ राइट है। सारे लोग ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, मजा आएगा आपको। तो मेरे भाई इस 3D कंपाउंड को हम लिखते तो कॉपी में है या बोर्ड पर है, सही है या नहीं? तो मैं इसे एग्जाम में या पेपर में कैसे कंपाउंड्स आते हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। यानी कि पहले तो कंपाउंड के रिप्रेजेंटेशन मेथड को समझो। रिप्रेजेंटेशन मेथड, रिप्रेजेंटेशन मेथड, रिप्रेजेंट करने के मेथड को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं आप? रिप्रेजेंटेशन मेथड, आइए आइए आइए, पहला पहला मेथड है मेरे भाई, ये देखिए, ये मेथड है वेज एंड डैश मेथड। वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन। आया बताओ कौन सी चीज आपको क्लियर दिखाई देगी, जो आपकी तरफ है या जो आपसे दूर है? बताइए कौन सी चीज आपको क्लियर दिखाई देगी, जो आपकी पास है, आपकी तरफ है या आपसे दूर है? वेल डन सितांशु, बताइए कौन सी चीज आपको क्लियर दिखाई देगी, जो आपकी तरफ है या आपसे दूर है? बताइए जी, बहुत क्लियर है, जो हमारी तरफ है, टूवर्ड्स अस, ऑब्जर्वर की तरफ है। तो मेरे भाई आपको देखो, आमतौर पे आप बॉन्ड कैसे बनाते हैं? आप एक लाइन से बॉन्ड बनाते हैं, राइट? लेकिन बॉन्ड बना कई अलग अलग तरीके से, एक सिंगल लाइन भी दिख सकती है, एक ऐसी डिजाइन भी दिख सकती है, एक ऐसी बॉन्ड भी दिख सकती है। ये सब बॉन्ड हैं, दो एटम के बीच में से कार्बन कार्बन हम बना रहे हैं, ऐसे हम ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, हम ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, सीएल ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते, कुछ भी ले सकते हैं। बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन है ये बस बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन है बेटा, इसमें कोई छाती पीटने की जरूरत नहीं है। मेरे भाई सुनिए, ये वाली जो डिजाइन है कई बार ये पूरी फिल्ड होती है, सॉलिड भी होती है, ऐसे ये दोनों एक ही मतलब होता है, ऐसा हो या ब्लैक ब्लैक करके, कोई भी कलर लाल पीला हरा, कोई भी पूरा भरा हो तो भी एक बात। मेरे भाई क्या आपने फिजिक्स के ऐसे क्वेश्चंस किए हैं? ए वेज ऑफ मास m, सुना है आपने? केप्ट ऑन ए सरफेस विद अ फ्रैक्शन म्यू इक्वल टू 0.2, ऐसा पढ़ा है आपने? ऐसा पढ़ा होगा यार, विद इंक्लिनेशन एंगल ऑफ थीटा। ठीक है, ए मास ऑफ स्मॉल m is resting on it and tied with a thread over a pulley which is supporting another weight m1 on the other side, right? ऐसे फिजिक्स में आपने क्वेश्चंस पढ़ेंगे। फिर आप को क्वेश्चन में कुछ ना कुछ पूछा जाता है, फिर आप क्या करते हैं, ये नॉर्मल रिएक्शन है, सही है, ये नीचे क्या आ रहा है, mg। मेरे भाई ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। दो परपेंडिकुलर, दो लाइंस उनके परपेंडिकुलर के बीच का एंगल सेम होता है। फिर आप एफबीडी कर देते हैं, इधर टेंशन टी, फिर आप बैलेंस करते हैं mg cos थीटा mg sin थीटा। हमें कोई लेना देना नहीं इससे, कसम से कोई लेना देना नहीं। शुरुआत में मैंने क्या बोला था, ए मास ऑफ वेज ऑफ मास m। क्या ऐसी डिजाइन बनाई थी वेज के लिए? क्या ऐसी डिजाइन बनाई थी? बताइए, वेज के लिए ऐसी डिजाइन बनाई थी? इसी का छोटा वर्जन हमने ले लिया, देखिए, इसी के छोटे वर्जन को हम बॉन्ड की तरह यूज करेंगे। इसी के छोटे वर्जन को, ये देखिए, ये देखिए, इसी के छोटे वर्जन को हम बॉन्ड की तरह यूज करेंगे। मेरे भाई क्या मतलब है वो सुन लो। जब आपकी सिंपल लाइन है तो इसका मतलब है एटम और ग्रुप्स जो इस बॉन्ड पर लगे हैं, सही है, अटैच टू दिस बॉन्ड, अटैच टू दिस बॉन्ड इज इन प्लेन ऑफ पेपर या बोर्ड। प्लेन ऑफ पेपर आप लिख सकते हैं या बोर्ड लिख सकते हैं। और ऐसे अगर लगा हुआ है तो एटम और ग्रुप्स जो भी आपके लगे हैं ये हो गए अटैच टू दिस बॉन्ड इज above to plane of paper, is above to plane of paper, या हम लिख सकते हैं टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, देखने वाले की तरफ। अरे तुम पेपर के बाहर से ही देख रहे होगे, कौन सा अंदर घुस जाओगे वे? समझ में आया या नहीं? एक गधा लिख रहा है सर इज फ्लेक्सिंग। अबे तुम्हारे सामने फ्लेक्स करने की हमें जरूरत है कुछ तो बात करो यार तमीज से। तुम्हारे सामने, तुम्हारे तुमसे तो मैं किसी भी सब्जेक्ट में कंपटीशन कर सकता हूँ अभी। हाँ, अच्छा रैंक ले आओगे, रिजल्ट ले आओगे, तो फिर मैं 2 सब्जेक्ट ड्रॉप कर दूंगा। प्रदीप कह रहे हैं डैश बोल दो। अरे भाई उसके माथे पर ही लिखा है डैश, क्या बोल दूं मैं? मेरे भाई जरा ध्यान से देखना, डैश 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 एटम ग्रुप अटैच्ड टू दिस बॉन्ड इज बिलो। बिलो नहीं, और बिल्लो बोल रहा, बिल्लो, बिल्लो नहीं, बिलो।
एटम ग्रुप्स अटैच टू दिस बॉन्ड इज बिलो टू प्लेन ऑफ पेपर या अवे टू ऑब्जर्वर, अवे टू ऑब्जर्वर। एक बच्चा कह रहा हम बहुत आसानी से याद कर लेता हूं। मैंने कहा कैसे? कह रहा है जो हमसे दूर है उसकी डैश डैश बॉन्ड बनाई जाती है। क्या आप समझ गए? क्या आपको याद रहेगा? जो हमसे दूर है उसकी डैश डैश बॉन्ड बनाई जाती है। आई मीन उस बॉन्ड को, उस एटम या ग्रुप्स को हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ या ना? इनसाइड द पेपर, बिल्कुल सही। बिलो टू प्लेन ऑफ पेपर और इनसाइड, बात सही। क्रिस कह रहे हैं आप मैथ्स में जीनियस टाइप थे ना? यू आर रॉन्ग मैन, व्हाई आर यू सेइंग थे? आर यू सेइंग थे? देवांश कह रहे हैं व्हाट इज द बेस्ट गिफ्ट स्टूडेंट गिव टू यू? देखिए टीचर के लिए बेस्ट गिफ्ट ये होता है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, ठीक है? जो मैं बोल रहा हूँ आप वो कर रहे हैं, तो इट्स ऑल अबाउट अ गेस वर्क, ठीक है ना? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपकी पोटेंशियल को जितना इंप्रूव किया जा सकता है मैंने किया, और फिर मुझे है कि आप आ जाएंगे 100 के आसपास आ जाएंगे, 50 के आसपास आ जाएंगे, या 300 के आसपास आ जाएंगे, और आप रिजल्ट लेकर आते हैं, फिर अच्छा लगता है वो। बहुत फील गुड होता है। और ऐसा एक दो बार नहीं, सैकड़ों हजारों बार मुझे अच्छा फील हुआ है जब एक्सपेक्टेशन मीटअप होती है। जब मैं एक बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है इसका पोटेंशियल अभी इतना है, इतना आगे चलकर डेवलप हो जाएगा, और जब वो मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिजल्ट में आ जाता है, बच्चा भी मेहनत करता है, क्योंकि मेरे अकेले सोच लेने से कुछ नहीं होगा, बच्चे को मेहनत करनी होती है। तो बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट्स बहुत बार आए हैं, एंड थैंक यू फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मेहनत करी और बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आए। तो ये आप देख सकते हैं वेज एंड डैश। तो आइए मैं एक कंपाउंड आपको देता हूँ। एग्जाम्पल 1, मेरे भाई मेरे हाथ में एक टेट्राहेड्रल कार्बन। चलिए जरा ध्यान से देखिए, आपको कलर दिख रहे होंगे। ये एक तो ये लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, में से लाइट ब्लू बोलूंगा, इसे डार्क ब्लू बोलूंगा। रेड एंड लाइट ब्लू, ये एक प्लेन में है, प्लेन में। तो बताइए वेज पर कैसा कलर है? वेज आपकी तरफ कैसा कलर है? वेज 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 कैसा कलर है वेज? बताइए बताइए बताइए, सारे बोलो, बताइए जरा, बताइए जरा, बताइए बताइए। वेल डन कबीर, क्या बात है, वेल डन वेल डन वेल डन। पिंक मारूंगा, जहां पर पिंक नहीं है पर्पल है। हाँ वॉयलेट पर्पल, ठीक है, ये है वेज। डैश का कलर बताओ बेटा, पीछे वाला अपना कलर देख रहा है। ए डैश का कलर बताओ, डैश का कलर, डैश का कलर। लुक छुप जाओ जी, जल्दी बताओ जी, क्या है डैश का कलर? पीछे वाले अपनी शक्ल देख रहे हैं आईने में जाकर, बताओ बताओ बताओ। डैश है ये ब्लू, ये आपसे दूर है, पीछे लग रहा दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा इसीलिए तो डैश है। देख नहीं रहा, जो आपसे दूर है वो डैश डैश है। पीछे लग रहा इतना सुकून मिल रहा है ना आज ये कॉन्सेप्ट पढ़ के, जो हमसे दूर है वो डैश डैश है, जो हमसे दूर है उसकी डैश डैश बॉन्ड बनाते हैं। क्या मतलब, दिल के अरमा ऑर्गेनिक के बहाने निकल रहे हैं, बहुत अच्छी बात मेरे भाई। अच्छा ये नाउ सपोज मैंने इसे आपकी तरफ ऐसे कर दिया, आप देख पा रहे हैं इसे, मुझे बताइए आपको इस समय कौन सा वेज दिख रहा है? बताइए कौन सा वेज दिख रहा है इस समय? कौन सा वेज दिख रहा है? मार दूंगा झापड़, रेड दिख रहा है, गधे हो गया, रेड दिख रहा है, रेड 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 रेड। ये आपकी तरफ है ना, ये आपकी तरफ है ना, ये रेड, ये वेज है। और अगर हम इसे ऐसे आप जैसे देख रहे हैं, ये वेज है, ये तीन आपके डैश है, क्योंकि ये तीनों आपसे दूर। आप अपनी अपनी जगह से देखो, मैं भी आपके साथ मिल जाता हूँ। ये रेड मेरी तरफ, ये वेज हो गया, और ये तीनों अंदर की तरफ डैश हो गया, है या नहीं? तो आइए पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ईथेन। ईथेन, और विजुलाइज करिएगा, ये सिंपल बॉन्ड है तो ये बोर्ड के प्लेन में ही है, ये सिंपल बॉन्ड है, ये बोर्ड के प्लेन में, ये भी सिंपल बॉन्ड है, ये बोर्ड के प्लेन में, ये भी सिंपल बॉन्ड है, ये बोर्ड के प्लेन में। ए डैश 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 है, वो भाई साहब बोर्ड के अंदर घुसा हुआ है एच। और ये वेज है, वेज वेज वेज, बाहर की तरफ, आपके घुटने की तरफ जा रहा है, ये देखिए। एंड ये देखो बाहर की तरफ, ये देखो अंदर की तरफ। देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, मेरा वादा है कि मेरे भाई ऐसे तो ये भी देखो, ये अंदर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है, और ये एच प्लेन में। मेरे भाई ये हमारा अगला चैप्टर होगा जिसमें आप पढ़ोगे कि सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग रोटेशन होता है और ये आकृतियां एक दूसरे में परिवर्तित होती रहती हैं। फिलहाल आपका फोकस वेज एंड डैश पे होना चाहिए, फिलहाल आपका फोकस वेज एंड डैश पे होना चाहिए। क्या आपको ये चीज 3D में विजुलाइज हो रही है? एक एच यहाँ, बॉन्ड यहाँ, एच यहाँ, एक एच बाहर, एक एच अंदर, यहाँ पर एक एच बाहर, एक एच अंदर, 3D में विजुलाइज करिए, सही है या नहीं? मेरे भाई ये है वेज एंड डैश। और अब इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला है, सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला है, उससे पहले सबसे ज्यादा नहीं, थोड़ा कम यूज किया जाने वाला है। कभी आप लोगों ने घोड़ा देखा? घोड़ा, एक घोड़ा देखा क्या? घोड़ा, सौ हॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। आपके कान खड़े हो जाने चाहिए अगर आप कहीं भी प्रोजेक्शन वर्ड सुनते हैं तो।
कहीं भी अगर आप प्रोजेक्शन वर्ड सुनते हैं तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। पीछे लग रहा सर कान के साथ साथ पूछ भी खड़ी, दुम भी खड़ी हो जाती। नहीं बेटा, आपके केस में ऐसा होता होगा, बट यूजुअली जो है उसमें कान खड़े हो जाने चाहिए। मेरे भाई सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन, ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल इथेन का, एथीन नहीं है, इथेन है, इथेन। मेरे भाई क्या थोड़ी देर पहले आपने ये बनाया या नहीं, इथेन का वेज एंड डैश, और ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, आ, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, सही है। मेरे भाई अब मैं कह रहा हूं अगर आपको घोड़ा देखना है तो मेरे भाई आपको यहां जाकर खड़े हो जाना है और अपने हाथ में एक टॉर्च लेके इस पे ऑन कर देनी, स्विच ऑन कर दो। पिछला कह मैं यहाँ जाके टॉर्च जला दी थी, मैंने टॉर्च ऐसे रख के उसमें माचिस की तीली लगा दी। नहीं नहीं, वैसे जलाना नहीं, स्विच ऑन करो। अगर आप स्विच ऑन करोगे तो बताओ क्या ये तीनों बॉन्ड की परछाई इस पे ऐसे मिलेगी या नहीं? क्या तीनों बॉन्ड की परछाई ऐसे मिलेगी या नहीं? जल्दी बताइए, हाँ या ना? और ऐसे ही इधर से भी जाके जब आप लाइट जलाएंगे तो इधर की स्क्रीन पर भी आपको एक ऐसे मिलेगा या नहीं? तो कुल मिला के मामला ये है कि जब आप परछाई, प्रोजेक्शन का मतलब परछाई, तो मेरे भाई आपको ऐसी डिजाइन मिलेगी या नहीं? मेरे भाई प्रोजेक्शन फॉर्मूला कभी भी सच नहीं बोलेगा, क्योंकि तो परछाई है। परछाई हमेशा सच नहीं बोलती पीछे लगा, लेकिन हमेशा साथ तो रहती है। ए डोंट गेट इमोशनल बेटा, कॉन्सेप्ट का मामला है, पीछे लग रहा हो दिल का मामला, दिल का नहीं दिमाग का मामला है। ये मामला इस समय दिमाग का है, दिल से ज्यादा नहीं, दिमाग से ज्यादा सोचो। मेरे भाई परछाई प्रोजेक्शन सच नहीं बोलता। वो कह रहा प्रोजेक्शन कोइंसाइड कर जाएगा, गधे अलग अलग कार्बन पे प्रोजेक्शन बनाना है, कर तो कोइंसाइड जाएगा, यू आर राइट। क्या प्रोजेक्शन में ये एंगल 120 दिख रहा होगा, जबकि वास्तविकता में हमें पता है ये एंगल 109 डिग्री के आसपास होता है। मेरे भाई ऐसे अगर मैं यहां भी जाकर परछाई निकालूं, जैसे मैं यहां भी जाके क्या निकालूं बताइए, परछाई दूसरे वाले में, मेरे भाई यहां भी अगर आप वैसे परछाई निकालेंगे तो क्या आएगा? देखिए, ये जो प्रोजेक्शन है इसी को 100 हॉर्स प्रोजेक्शन बोलते हैं। ये है 100 हॉर्स प्रोजेक्शन, 100 हॉर्स प्रोजेक्शन, 100 हॉर्स प्रोजेक्शन, ये याद रखेंगे, ये है 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। एक बच्चा कह रहा है कि वाई इट इज कॉल्ड 100 हॉर्स, इसकी क्या जरूरत थी? आलस, स्वास्तिक, कौन वेज एंड डैश बनाए, खट 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 लाइन खींच लो। एक बच्चा कह रहा सर वाई इट इज कॉल्ड 100 हॉर्स। अरे यार बस ऐसे ही मन में आया। मेरे भाई जरा ध्यान से देखो, अगर मैं एच 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 हटा दूं, ऐसा नहीं लग रहा आपको? अगर मैं यहां पर मुंडी बना दूं, मुंडी, और इसको दुम कर दूं, मुझे लगेगा फिर तो इसका नाम 100 डॉगी होना चाहिए, 100 डॉगी, 100 डॉग प्रोजेक्शन। ये कुत्ता लग रहा है मेरे भाई। ऐसी, जल्दी बताइए। तन्मय साहू कह रहे हैं आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। अरे मैं तो हर अल्टरनेट डे पर मिलता हूँ आपसे यार, खुशी गए कुत्ता लग रहा है। ओके 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 मेरे भाई, अब आया इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्शन फॉर्मूला, जिसपे जेई मेंस और एडवांस दोनों में क्वेश्चन आते हैं। तो मेरे भाई आपको पूरा ध्यान देना, बहुत आसान है, मैं समझा ले जाऊंगा, आपको सिखा ले जाऊंगा, बहुत आसान। मेरे भाई ये है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ये आपको बहुत पूछा जाएगा और ये ऑर्गेनिक के हर चैप्टर में भी यूज होगा। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, नाम से आप समझ गए हो, है तो ऐसी की तैसी ये भी परछाई है, तो ये भी परछाई, हाँ या ना? जल्दी बताओ, है तो ये भी परछाई। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला करें जी। गॉड ब्लेस यू तन्मय साहू। आइए जरा ध्यान से देखिए मेरे भाई, फिशर प्रोजेक्शन में क्या होता है? इट्स 2D रिप्रेजेंटेशन, 2D रिप्रेजेंटेशन of a 3D compound, of a 3D compound by using following rules, by using following rules। सही बात है। तो भैया कुछ नियम कायदे कानून है और उस नियम कायदे कानून रूल फॉलो करने के लिए बनाए गए। कुछ भी हो जाए नियम जरूर फॉलो करिए। पहला पहला नियम सुनिए क्या आ रहा है, सब बताएंगे सब बताएंगे मेरे भाई। देखिए रूल 1 कहता है कार्बन चेन, जो आपका कंपाउंड होगा उसमें जो कार्बन चेन होगी, बहुत ध्यान से सुनना, ये सब फर्जी वाले हैं, बहुत आसान रूल है। ऑलवेज ड्रॉ कार्बन चेन इन वर्टिकल लाइन। मेरे भाई मैं आपकी मदद के लिए थोड़ा सा बता देता हूं कि अभी ये जो पढ़ रहे थे यही फिशर है। देखो रे देखो, ये फिशर है, यही हम बनाना सीखेंगे। आकांक्षा सिंह लुकिंग लाइक ए वाव। अच्छा जी, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आप पढ़ ही रहे हैं। मेरे भाई क्या आपने देखा ये कार्बन चेन वर्टिकल में है ना भाई? जल्दी बताओ, कार्बन 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 कार्बन,
कार्बन क्या है वर्टिकल में, ये आपको दिख गया होगा, दिख गया। चलिए, तो पहला पॉइंट बोलता है कि कार्बन चेन वर्टिकल में होना चाहिए। लेकिन अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं तो क्या आप ये पूछ सकते हैं कि सर कार्बन चेन के दो सिरे होंगे, मान लो Cl Br OH आयोडीन, तो मैं ये वाला सिरा ऊपर रखूं या ये वाला सिरा ऊपर रखूं? क्या ये आपका एक डाउट हो सकता है या नहीं? बोलो जी, बोलो बोलो बोलो। भैया मैंने कहा कार्बन चेन को वर्टिकल में रख दो, तो आपका ये डाउट होगा भैया कौन सा सिरा ऊपर रखें या कोई भी रख सकते हैं? नहीं 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 नहीं, ध्यान से सुनना। क्या आपको हल्की एंड फुल्की आयुपीएसी पता है? एंड हल्की फुल्की आयुपीएसी के हिसाब से आपको नंबर करना होता है, और जब आप हल्की फुल्की आयुपीएसी के हिसाब से नंबर करेंगे तो मेरे भाई हमें OH के चक्कर में नंबर इधर से करना पड़ेगा, क्योंकि इधर OH को 3 नंबर मिलेगा, इधर से करते तो OH को ज्यादा नंबर मिलता, तो हमें आयुपीएसी नंबरिंग करनी पड़ती। तो जिधर नंबर 1 आएगा वो ऊपर रखा जाएगा। तो यानी कि यहाँ जो पॉइंट है वो कंप्लीट करता हूँ, ऑलवेज ड्रॉ कार्बन चेन इन वर्टिकल लाइन विद हाईएस्ट आयुपीएसी, या फिर थोड़ा सा और इजी करते हैं, विद आयुपीएसी नंबरिंग टॉप टू डाउन, टॉप टू बॉटम। क्या आप मेरी बात समझ गए? क्या आप मेरी बात समझ गए? कार्बन चेन वर्टिकल में रखो, कार्बन चेन वर्टिकल में रखो, और आयुपीएसी नंबरिंग ऊपर से नीचे रखो। ये तभी होगा जब हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ऊपर हो या ऊपर से पास पड़ रहा हो। रूल 1 यहां आपका खत्म हो जाता है। रूल 1 बस इतना है जिसमें आपको कुछ नहीं करना, जिसमें वाकई आपको कुछ नहीं करना मित्र। कार्बन चेन वर्टिकल में रहेगी और समझ गए आप, आयुपीएसी नंबरिंग ऊपर से नीचे होनी चाहिए। रूल 2, ये रूल 2 क्या कहता है? रूल 2 कहता है ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस भी थी ना भाई, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइंस इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सीसी, टोटल नंबर ऑफ सीसी, सीसी पीछे लगेगा, सीसी तो सर हमारे पास है नहीं, तुम्हारे पास नहीं, कंपाउंड में जितने कायरल सेंटर, कंपाउंड में जितने कायरल सेंटर उतनी हॉरिजॉन्टल लाइंस आएंगी मेरे भाई। लिटरली क्या ये दोनों पॉइंट एकदम हलवा है यानी, एकदम हलवा है यानी, बताइए एकदम हलवा है। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है वो है आपका रूल 3, वो है आपका रूल 3 जिसे हम करेंगे अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि वो उसमें हमें टाइम देना पड़ेगा। रूल 3 ही सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है जी। अगली क्लास के लिए बहुत ज़्यादा आपके पास कुछ होमवर्क है नहीं, तब तक आप पुराना रिवाइज कर लीजिए, जीआई रिवाइज कर सकते हैं, स्ट्रक्चरल रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि एक लेक्चर के बाद ही इसमें होमवर्क आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और आज मैं छोटा सा अनाउंसमेंट है, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, अपडेट है, तो मैं अपडेट करूँगा अपने यूट्यूब चैनल पर डालूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। अपने यूट्यूब चैनल पर मैं डालूंगा रिगार्डिंग ब्लू बुक, यस रिगार्डिंग ब्लू बुक ही मैं डालूंगा, ठीक है जी। तो आप में से जितने लोगों ने, मैं शाम तक बनाकर अपडेट डालूंगा, और जितने लोगों ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार कर लीजिए, ताकि आपको ये वाला तो किया ही होगा, अपना वाला तो किया ही है, उसके साथ मेरा वाला भी कर लीजिए, उस पर भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ जाते हैं कई बार। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।